हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे मेल टू फीमेल सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें, क्योंकि एक सर्जरी है तो इसको लाइटली ना लें। हर सर्जरी की तरह इस सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, जिसको समझना जरूरी है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आओ हम बात करते हैं। पहली बात, व्हाट आई हैव सीन नॉर्मली इज, जब हम ये सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं मेल टू फीमेल, जिसमें हम पेनिस का एक मेजर पोर्शन कट कर देते हैं, नया यूरेथ्रा क्रिएट करते हैं, लेबिया फॉर्म करते हैं एंड एक वजाइना फॉर्म करते हैं। तो क्या सर्जरी की गई, वजाइना कैसे फॉर्म किया, ये मैटर करता है। अगर पेनाइल स्किन से किया तो वो एक अलग है, सिग्मॉइड कोलन यूज किया तो वो डिफरेंट है। अगर आपने सिग्मॉइड कोलन का इस्तेमाल किया है तो सबसे बड़ा रिस्क उसमें होता है, जो हमने आंतों को जोड़ा है आपस में, वो लीक कर सकती हैं। जो आपने सिग्मॉइड कोलन को बनाया है आंत के टुकड़े से, वो नेक्रोज कर सकता है, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकती है। इसका 5 से 10% पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा करने पर आपको सेप्टिसीमिया होने का प्रॉब्लम आ सकता है, मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, री एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, कोलोस्टमी की जरूरत पड़ सकती है। ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिग्मॉइड कोलन का सोच रहे हैं मेल टू फीमेल में, तो सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जो ओवर वेट है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं, यानी कि लीक की और नेक्रोसिस की। तो अगर आप मेल टू फीमेल कराना चाहते हैं और सिग्मॉइड कोलन से कराना है, तो आपको अपना बॉडी वेट कम करना है। आपका बीएमआई, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो 24 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाएगा आपका, इस बात को ध्यान में रखें। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ सर्जरी फ्रॉम मेल टू फीमेल, खास करके सिग्मॉइड कोलन वाली, तो आप अपना वेट जरूर लूज करें, बिकॉज अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नाउ सेकंड बात, जब हम करते हैं इसको, खास करके अगर हम पेनाइल स्किन भी कर रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली सेफर होती है, लेकिन फिर भी उसमें यूरिथ्रा नीचे आता है, यूरिथ्रल इंजरी होने के चांसेस होते हैं और एक्सीडेंटली आंतों की भी चोट लगने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा हुआ और डिटेक्ट नहीं हुआ तो बाद में री एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ सकती है, सेप्टिसीमिया होने का चांस हो सकता है और कोलोस्टमी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीजें कई बार जब हम ये सर्जरी करते हैं, तो आपको ये समझना है, जब भी आप एक सिग्मॉइड कोलन के लिए जा रहे हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर कहीं पे भी आंतों में कोई प्रॉब्लम आई या चोट लगी या कुछ हुआ, तो आपको कोलोस्टमी क्रिएट करनी पड़ सकती है। कोलोस्टमी क्या होती है? कोलोस्टमी आपकी आंत का एक हिस्सा बाहर निकाला जाता है, जिससे आपको लैट्रिन एक बैग में पास करनी होती है, जिसको एक बैग लगा दिया जाता है और कम से कम 3-4 महीने तक वो बैग वहां रहता है। उसके बाद फिर टेस्ट किया जाता है, स्पेशली सीटी स्कैन करके, लूप कोलोग्राम करके। अगर आपकी आंतों का हिस्सा अंदर जुड़ गया है तो उस कोलोस्टमी को फिर क्लोज किया जाता है। तो हमेशा कोलोस्टमी का रिस्क बना रहता है, खास करके अगर हम सिग्मॉइड कोलन को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग अ वजाइना। नाउ जो बाकी हमारा जो है नीचे का सर्जरी, उसमें वुंड इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम इन आंतों को जोड़ते हैं, जब हम इन टिश्यूज को जोड़ते हैं, खास करके हमने लेबिया मेजोरा स्क्रोटम से बनाया और ग्लांस पेनिस से आपका नया क्लैटोरिस बनाया और यूरेथ्रा को रिक्रिएट किया, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। टांके खुल सकते हैं, जख्म खुल सकता है, पट्टी लंबे समय तक करनी पड़ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हाइजीन का पूरा ध्यान दें। अगर आप प्रॉपरली हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये वुंड्स इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपके जख्म खुल सकते हैं और फिर बहुत लंबा टाइम लेता है इनको भरने में। अनदर थिंग, अगर आपकी कैविटी बनी है, चाहे वो पेनाइल स्किन से बनी है, सिग्मॉइड कोलन से बनी है, इसमें टेंडेंसी होती है दोबारा बंद होने की, तो आपको डायलेटर्स यूज करने हैं, वेजाइनल डायलेटर्स आते हैं, इनको यूज करना है। और ये डायलेटर्स को आप रेगुलरली दिन में 2 या 3 बार यूज करें शुरू में। कुछ महीनों के बाद इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं, फिर दिन में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, ऐसे करके करना जरूरी है। बट इनिशियल पीरियड में डायलेटर्स यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डायलेटर्स नहीं यूज किए तो ये रास्ता ब्लॉक हो सकता है। एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम सिग्मॉइड कोलन वेजाइनोप्लास्टी के बाद कैसे डायलेटर्स को डालते हैं, वो हमने आपसे शो किया है। ये डायलेटर्स आप 7 से 10 दिन के बाद जितना जल्दी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर जरूर स्टार्ट करें। अगर आप डायलेटर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ जब हम ये मेल टू फीमेल सर्जरी करते हैं, ये चीज मैं सबको पहले समझाना चाहता हूं। बहुत बार
जो आपका जो सेक्सुअल प्लेजर है, जिसको हम ऑर्गेज्म बोलते हैं या क्लाइमैक्स बोलते हैं, वो क्लाइटोरिस से आता है इन केस ऑफ आफ्टर दिस सर्जरी। तो क्लाइटोरिस को ग्लैंस पेनिस से क्रिएट किया जाता है विद न्यूरोवास्कुलर बंडल। मैंने कई सर्जरीज ऐसे देखी हैं, आई डोंट नो डिफरेंट क्लिनिक से जिन लोगों ने कराया है, जिसमें ये क्लाइटोरिस क्रिएट ही नहीं किया जाता है। वो दे डोंट क्रिएट, आई डोंट नो व्हाई दैट क्लाइटोरिस इज नॉट क्रिएटेड। अगर आपका क्लाइटोरिस नहीं क्रिएट किया तो आपका जो ऑर्गेज्म है वो बहुत लिमिटेड होगा। तो अपने डॉक्टर से जरूर ये बात पूछ लें कि मैं ये मेल टू फीमेल सर्जरी कराने जा रही हूँ, तो क्या आप ग्लैंस पेनिस से मेरा क्लाइटोरिस क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली क्लाइटोरिस क्रिएटेड होना चाहिए। ये डिस्कस करें, क्योंकि बाद में आपके जो ऑर्गेज्म में इसका बहुत फर्क पड़ेगा, सेक्सुअल प्लेजर पे फर्क पड़ेगा, एंड यू मे नॉट फील गुड अगर आपको सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका ये क्लाइटोरिस क्रिएट नहीं किया गया तो आपका ऑर्गेज्म बहुत लिमिटेड होगा। इस बात को भी समझना जरूरी है अगर आप ये सर्जरी करा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम अलग कभी टॉक में लेंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं मेल टू फीमेल सर्जरी को लेकर, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उस पर आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड गाइड यू रिगार्डिंग दैट। थैंक यू।